महाप्राण कहे जाने वाले साहित्यकार निराला के नाम पर तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में एक सड़क है, एक मोहल्ला तो है ही। इसके अलावा उनकी यादें पूरे शहर में बिखरी पड़ी हैं। शहर के दारागंज इलाके में जब अगर कभी आप जाएं तो वहां पाएंगे कि छायावाद के महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के घर को जरूर आप देख कर आएंगे। यहाँ आज भी तमाम कहानियां फैली पड़ी हैं और उनका घर आज भी निराला के खानदान के वारिसों से आबाद बना हुआ है। इस घर में ही क्या पूरे प्रयागराज शहर में कई जगहों पर निराला को गाहे बगाहे उन्हें याद भी किया जाता है। कभी उनकी अलमस्ती के लिए तो कभी उनके अक्खड़ मिजाज के लिए तो कभी नेहरू से जुड़े हुए उनके तमाम प्रसंगों के लिए भी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज के रहने वाले थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार प्रयागराज जाते रहते थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के तमाम किस्से प्रयागराज के लोग आज भी याद करते हैं। उनका अक्खड़ मिजाज ऐसा था कि प्रयागराज में जब भी नेहरू आते उनसे वो मिलने के लिए जाते, लेकिन तमाम बार ऐसे किस्से हुए कि उसके बाद उनकी चर्चाएं आज भी होती हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ भी जाते वहाँ उनसे मिलने के लिए तमाम लोग पहुँच जाते थे। नेहरू के एक बार प्रयागराज आने पर निराला उनसे मिलने पहुँच गए। नेहरू जी दारागंज अमरनाथ झा के आवास पर पहुंचे थे। निराला पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद क्या था, अक्खड़ मिजाज के निराला उखड़ गए। साहित्यकार रवि नंदन बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक बार प्रयागराज आए थे। नेहरू की शाम को अमरनाथ झा के दारागंज आवास पर चाय पार्टी हो रही थी। दारागंज वाली सड़क पर खूब चहल पहल थी। पुलिस वाले इधर उधर सुरक्षा में चहलकदमी कर रहे थे। निराला जी अपने आवास पर शाम की चाय पी रहे थे। उन्हें भी नेहरू के आने की सूचना मिली। उन्होंने अपनी लुंगी उठाई और पहन ली और ऊपर कुछ नहीं पहना, यानी नंगे बदन में ही हाथ में एक प्याला लेकर के अमरनाथ झा की कोठी के पास पहुंचे और ऊपर नेहरू जी से मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। पुलिस वालों ने जैसे ही निराला को देखा नंगे बदन, उन्होंने उन्हें रोक लिया। निराला ने पूछा, क्यों रोकते हो? पुलिस वालों ने कहा, प्रधानमंत्री अंदर हैं। निराला जी ने गरज करके कहा, प्रधानमंत्री हमारे हैं कि तुम्हारे? हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है कि तुमने? इतना तेज वो चिल्लाए कि उनका चेहरा लाल हो गया। उन्हें गुस्सा आ गया। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे बड़बड़ाते हुए। तभी नेहरू जी को किसी ने बता दिया कि निराला आए हुए हैं। कुछ माननीय ये कहते हुए निराला के पीछे दौड़े कि आइए। जो लोग उन्हें पहचानते थे उन्होंने तत्काल कहा कि पंडित जी अंदर हैं, आप आकर के भेंट कर लीजिए। निराला ने झटकारते हुए सभी से कहा, मुझे प्रधानमंत्री से नहीं मिलना है, मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आया था। यहाँ अगर प्रधानमंत्री आए हैं तो मैं जा रहा हूँ। इस तरह कहते ही वो पीछे अपने पैर ले लिए और वो वापस घर की तरफ बढ़ गए। लेखक और साहित्यकार रवि नंदन बताते हैं कि एक बार राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन बहुत बीमार थे। नेहरू जी उन्हें देखने के लिए इलाहाबाद आए थे, यानी तब के इलाहाबाद में, और उनके आवास पर पहुंचे। वहां नेहरू जी को पता चला कि निराला भी बीमारी की दशा में दिन काट रहे हैं। नेहरू जी उन्हें देखना जाना चाहते थे, लेकिन समय नहीं था। इस वजह से वो निराला जी के लिए जा नहीं पाए और वहां उन्हें कार भेज दी कि इसमें बैठा कर उन्हें ले आओ। जो लोग वहां गए उन लोगों ने निराला जी के घर में पहुंचकर कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। यह सुनकर निराला जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर शांत भाव से उन्होंने कहा, मुझे प्रधानमंत्री से क्या काम, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद एक कागज उठाया और 2 लाइनें लिख दी और वो 2 लाइनें आज भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज के लोग याद करते हैं। उन्होंने लिखा, मुर्गान चमन की है गुटरगू तेरे आगे, मुझ जैसे गरीब की है हूं तेरे आगे। ये 2 लाइनें लिखने के बाद निराला जी ने उस पर्ची को, उस व्यक्ति को जो आया था उन्हें लेने, उसे पकड़ा दिया और बोला, जाकर प्रधानमंत्री को दे देना। सूर्यकांत निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी सबसे ज्यादा ख्याति विशेष रूप से कविता के रूप में ही है। इस रोचक किस्से में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।